नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एशिया महाद्वीप का उच्चावच। जैसे कि मैंने आपको कल सामान्य परिचय, पिछले जो वीडियो था उसमें सामान्य परिचय उसका बताया था, बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा जो बीए पार्ट फाइनल का जो कोर्स है उसमें जो हमारा रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एशिया महाद्वीप का है और उसको एक एक करके मैं अच्छे से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है जो एशिया महाद्वीप है, उसके बारे में सामान्य जानकारी हमने देखी। अब हम उसके उच्चावच का विचार करेंगे या उसके उच्चावच के बारे में आज चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप की विशालता धरातल के अध्ययन को भी प्रभावित करती है, क्योंकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी अधिक बड़ा है और धरातलीय स्वरूपों में अनेक विशेषताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल की जो अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें वो इस महाद्वीप में दोनों ही एक साथ देखने को मिलती हैं। पर्वत श्रेणियाँ, नवीनतम घाटियाँ, नदियों के मैदान, द्वीप समूह है। धरातल पर संसार के अत्यधिक उपजाऊ मैदान भी यहाँ मिलते हैं। तो सबसे डेजर्ट स्थिति या मरुस्थलीय दशाएं भी इस महाद्वीप में देखने को आपको मिलती हैं। एशिया के मध्य भाग में टर्सरी कल्प की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसकी एक स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। सबसे स्पष्ट रूप से एशिया महाद्वीप में ही है ट्रैसी काल की, ये देख सकते हो आप, इसमें आपको दिखाया गया है। ये मध्यवर्ती जो है पठारी और पर्वत क्रम है जो उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन पर्वत श्रेणियों का केंद्र जो है ये पामीर की गांठ है जो अपनी अधिकतम ऊंचाई के कारण संसार की छत कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मोटे रूप से कि भारत के ठीक ऊपर जो पामीर की गांठ है वह रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। उसी प्रकार से इस पामीर की गांठ के सुदूर पश्चिम में आर्मीनिया की गांठ भी है जो कि टर्की के आसपास का आर्मीनिया जो देश है वहाँ ये पड़ती है। इसी प्रकार उत्तर भारत का विशाल मैदान संसार का सबसे प्रमुख मैदान है जो सिंधु तथा गंगा नदियों द्वारा निर्मित है। इसी प्रकार से हांगो नदी का मैदान है और इसके अलावा दजला फरात का मैदान है, यांगती सिक्यांग के मैदान है, इरावदी, मीकांग, मीनाम आदि नदियों के मैदान। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में इस प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगर इसके उत्तरी भाग को हम देखते हैं तो ओवियनिसी और लीना का यहाँ मैदान हमें यहाँ दिखाई देता है। कुल मिला के इसके मध्यवर्ती भाग में पर्वत और पहाड़ी क्रम मिलते हैं। इसके तटीय भागों में नदियों के मैदान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के प्राचीनतम भूखंड भी यहाँ देखने को मिलते हैं और इसके पूर्वी भाग में विशेष रूप से काफ़ी अधिक प्राचीनतम द्वीप भी देखने को मिलते हैं। तो एशिया महाद्वीप का जो उच्चावच है उसको प्रमुख रूप से हम इन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या कुछ विद्वानों ने उसको 5 भागों में बताया। तो हम ये 5 भाग आप देख सकते हो। मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी क्रम ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है इसका नदियों का मैदान है। तीसरा आप देख सकते हो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा देख सकते हो उत्तर की निचली भूमि और 5वां है इसका द्वीप समूह है एवं द्वीप मालाएँ। अब हम सबसे पहले जो इसमें चर्चा करेंगे वो है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसका मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम। विश्व का सबसे विशाल एशिया महाद्वीप अपनी धरातलीय विशेषताओं के कारण संसार के अन्य सभी महाद्वीपों से विचित्र है। ये ऐसा इसलिए कहा है मैंने कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और नवीनतम जो धरातलीय संरचनाएं हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। एशिया के मध्य भाग में फैली हुई ये उच्च पर्वत श्रेणियाँ एशिया महाद्वीप के 20% से भी अधिक भाग को कवर करती हैं। इसका विस्तार एशिया के लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। इसमें अनेक उच्च पर्वत मतलब इस क्रम में टर्की से आरंभ होकर ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये टर्की से आरंभ होकर के
चीन तक तथा पूर्व में बेरिंग सागर तक एक सतत श्रृंखला के रूप में फैली हुई हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये टर्की से लेकर के और इधर ये बेरिंग सागर तक की मध्यवर्ती श्रृंखलाएँ आपको दिखाई दे रही हैं। इस क्रम में पर्वत शिखरों की सामान्य ऊंचाई 1000 मीटर से लेकर के 8848 मीटर तक ऊंची है। एशिया के इस मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का केंद्र पामीर की गांठ जो विश्व की छत कहलाता है। बहुत कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आप देख रहे हो भारत के ठीक ऊपर जो ये जहाँ से पर्वत श्रेणियाँ निकल रही है, ये है रूफ ऑफ द वर्ल्ड या पामीर की गांठ है, ये इसको आप देख सकते हो। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का पर्वत क्रम पश्चिम की ओर फैला हुआ है। प्रथम क्रम की बात हम करें, इस क्रम के अंतर्गत निम्न पर्वत एवं पठार सम्मिलित हैं। पामीर की गांठ से जो श्रेणियां निकली हुई हैं उनको हम इस प्रकार से देखते हैं। पहला देखते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर देख सकते हैं। एक तो आपको इसमें दिख रहा है हिंदू कुश पर्वत है और एलबुर्ज है, किरथर और सुलेमान श्रेणियाँ ये जो इसमें निकल रही हैं। इसमें दो भाग इसके हो गए हैं। पामीर का जो पठार या पामीर की जो गांठ है उससे निकलने वाली श्रेणियाँ आपको दो रूपों में पश्चिम की ओर आप इसमें देख सकते हो। इसके जो उत्तरी पश्चिमी भाग की तरफ जो निकल रही है उसमें हिंदकुश और फिर हिंदकुश का जो भाग है वह आगे की ओर एल्बुर्ज श्रेणी के रूप में है और ये एल्बुर्ज श्रेणी आर्मीनिया की गांठ तक सीधी की सीधी चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम की ओर निकलने वाली है, उसमें सुलेमान और किरथर श्रेणियां हैं और वे फिर जाग्रोश जो पर्वत है उससे वो मिल जाती है और ये जाग्रोश जो है वो भी सीधी फिर आर्मीनिया की जो गांठ है वहाँ तक ये चले जाते हैं। तो पश्चिम की ओर इसमें दो श्रेणियाँ निकली हुई दिखाई दे रही हैं। एक वाली जो श्रेणी है वह हिंदकुश श्रेणी है और दूसरे वाली है वह सुलेमान श्रेणी है। तो सुलेमान के नीचे किरथर होती है और ऊपर वाला जो भाग है उसमें हिंदकुश। तो दो श्रेणियां हैं। उधर से हम अगर देखते हैं जो आर्मीनिया की गांठ है उधर से इस श्रेणी को जोड़ने वाले जो हिंदकुश और किरथर जो श्रेणियां हैं इनको मिलाने के लिए एल्बुर्ज और जाग्रोश पर्वत यहाँ दिखाई देते हैं। पामीर की गांठ के पश्चिम में फैली हुई उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पर्वत श्रेणियों का अथवा एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के मध्य ईरान का पठार। ये प्रश्न परीक्षा दृष्टि से कई बार पूछ लिया जाता है। ईरान में जो फैली हुई हैं उत्तर की ओर एल्बुर्ज और दक्षिण की ओर जाग्रोस पर्वत हैं और इनके मध्य जो पठारी भूभाग है इसको ईरान का पठार कहते हैं। तो कई बार ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एल्बुर्ज और जाग्रोस के मध्य जो ईरान में स्थित हैं इनके मध्य कौन सा पठार है, तो आप कह सकते हो इनके मध्य जाग्रोस पठार है। इसी प्रकार ये आर्मीनिया की जो गांठ है, इस आर्मीनिया की गांठ से दो श्रेणियां और निकलती हैं इसके पश्चिम में जो छोटी श्रेणियां हैं जिनमें पोंटिंग और टारस श्रेणी है। और पोंटिंग और टारस जो श्रेणी है उनके बीच में एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार या टर्की का पठार बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि टर्की के जो टर्की वाला जो पार्ट है उसमें कौन से दो भाग हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो पर्वत श्रृंखलाएं टर्की के उत्तरी भाग में पोंटिंग और दक्षिणी भाग में टारस पर्वत श्रेणी है और इन दोनों के बीच में एक पठारी भूभाग है जिसको एशिया माइनर का पठार कहते हैं या अनातोलिया का पठार या टर्की के पठार के नाम से जिसको जाना जाता है। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का दूसरा क्रम दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। पामीर की गांठ के दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी। अब हम बात करते हैं इसके पूर्वी भाग की ओर निकलने वाली श्रेणी जिसमें हिमालय इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ये संसार की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, ये चोटी जो प्रमुख रूप से नेपाल में पड़ती है, नेपाल चाइना की सीमा पे है और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है 8848 मीटर। ये हिमालय के पर्वत के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व की ओर चाप की भांति फैला हुआ है। पामीर की गांठ को हम देख रहे थे, इससे निकलने वाले पश्चिम भाग में जो श्रेणियां निकल रही थी उनको हमने देखा। इस चित्र के माध्यम से आप इनको एक बार अच्छे से देख सकते हो। आपको इसमें पामीर की गांठ दिखाई दे रही है। पामीर की गांठ के पश्चिम का भी हमने जिक्र किया था। एक तरफ हिंदकुश है, हिंदकुश आगे जाके एल्बुर्ज में मिल जाती है। थोड़ा दक्षिण में देखते हैं तो सुलेमान है, सुलेमान के आगे लगातार किरथर है, किरथर आगे जाके जाग्रोस में मिल जाती है
उसी जिसी प्रकार से हिंदकुश आगे जाके एल्बुर्ज में मिल जाती हैं। एल्बुर्ज और जाग्रोस दोनों ही हैं जो आर्मीनिया की गांठ पे जाके समाप्त हो जाती है। इसी आर्मीनिया की गांठ जो है उससे आगे फिर दो श्रेणियाँ आपको दिखती है, जिसमें पोंटिंग और टारस श्रेणी आपको दिखती है। इन्हीं पोंटिंग और टारस श्रेणियों के, ये देखो आप, जो पोंटिंग और टारस श्रेणियाँ, इनके मध्य अनातोलिया का पठार या टर्की का पठार या एशिया माइनर का पठार है। अब हम चर्चा कर रहे हैं पामीर की गांठ के पूर्वी भाग में निकलने वाली श्रेणी। इसमें सबसे पहले हमने जिक्र किया हिमालय का। पामीर की गांठ से निकलने वाली सबसे नीचे की श्रेणी को आप देख सकते हो, हिमालय इसमें दिखा रखा है। फिर इसकी जो हिमालय श्रेणी है ये थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसमें अराकनियोमा, पिगुयोमा श्रेणियाँ जो म्यांमार देश में फैली हुई हैं। अराकनियोमा आपको इसमें लिखा हुआ भी चित्र में दिखाई दे रहा है। और इसी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह माउंट एवरेस्ट है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का तीसरा क्रम पूर्व की ओर फैला हुआ। इसके अंतर्गत अब हम देखते हैं कि और निकलने वाली कौन कौन सी इसमें से जो श्रेणियाँ हैं उनको हम देखते हैं। पामीर की गांठ के पूर्व की ओर पर्वत श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में चली गई है, जिसमें कुनलुन-सान, बायनकाराव, सिंगलिंगशान। दूसरी श्रेणी हिमालय के ठीक उत्तर में, आप इसमें गौर कीजिए, आपको दिखाई देगी कि कुनलुन-सान के आगे बायनकाराव, सिंगलिंगशान 3 पर्वत क्रम से दिखाई देते हैं। ये कुनलुन-सान वही पर्वत है जो तिब्बत के पठार के ठीक उत्तर में स्थित है। इसलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है तिब्बत का पठार कहाँ है। तिब्बत का पठार हम बताते हैं हिमालय और कुनलुन-सान के मध्यवर्ती भाग में है। कई बार परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण आता है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर कुनलुन-सान पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत, ये हैं। तो ये श्रृंखला हमने देखी, एक हिमालय वाली, जो हिमालय के बाद में अराकनियोमा ये और पिगुयोमा, 2 श्रेणियाँ म्यांमार की तरफ आ जाती हैं। इसके ठीक उत्तर में देखते हैं कुनलुन-सान है और बायनकारा, सिंगलिंगशान नाम की ये श्रृंखला है जो सीधी की सीधी निकल जाती है। अब जो ये कुनलुन-सान जो है उसके ठीक उत्तर में हम देखते हैं कि अल्टाई तांग एक श्रृंखला है। तो अल्टाई तांग जो है वो भी एक पर्वत है, लेकिन कुनलुन-सान और तिएन-सान 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनके मध्य टकलामाकन डेजर्ट मरुस्थल है चाइना का। ये पर्वत श्रेणियाँ आप यहाँ देख सकते हो, कुनलुन-सान और तिएन-सान के मध्य टकलामाकन डेजर्ट है। हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य तिब्बत का पठार जो मैंने बताया संसार का सर्वोच्च पठार है, और औसत जो इसकी एवरेज हाइट है इसकी ये लगभग 5000 मीटर। एग्जैक्ट रूप से अगर इसको हम देखें तो ये 4875 मीटर है। हिमालय तथा कुनलुन-सान पर्वत श्रेणियों के मध्य एक छोटी श्रेणी जिसका मैंने आपको बताया अभी, कराकोरम का भी जिक्र हम यहाँ करते हैं कि कराकोरम श्रेणी भी यहाँ पाई जाती है। पामीर की गांठ के से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का चौथा क्रम उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इस क्रम के अंतर्गत निम्न पठार हैं। एक अन्य क्रम का जिसका हम जिक्र अभी करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व की ओर पर्वत श्रेणी क्रम निकलता है, जिसमें मुख्य पर्वत तिएन-सान, अल्टाई और याओलोनोय और स्टेनोवोय। एक क्रम और निकलता है, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से इसमें देख सकते हो कि ये तिएन-सान है। तिएन-सान के बाद में आप देख सकते हो अल्टाई है, फिर याओलोनोवोय और स्टेनोवोय पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला जो सीधा चाइना से होते हुए, मंगोलिया होते हुए उसकी ओर निकल जाती है। ये उसी भाग से होके निकलती है, जैसे तिएन-सान और अल्टाई के बाद का जो क्षेत्र है वहाँ से फिर गोबी का डेजर्ट यहाँ से आरंभ हो जाता है। गोबी मरुस्थल के नाम से जिसको जाना जाता है, डेजर्ट ऑफ गोबी, जो मंगोलिया, चाइना और रूस के कुछ पार्ट को ये कवर करता है। तो इस प्रकार से ये आपको पर्वत श्रेणियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक और हम जिक्र करेंगे, पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व की ओर एक पर्वत क्रम है जो आगे निकल गया है, जिसमें मुख्य पर्वत हैं बरखोयांसक, कोलिमा, अनादीर का पठार और कमचट का पठार। ये प्रमुख रूप से पर्वत श्रेणियाँ इसमें और देखने को मिलती हैं। इस चित्र में भी आप इनको देख सकते हो। ये जो है अब हमने अभी जो जिक्र किया है वो उच्चावच का, और उच्चावच में भी विशेष रूप से इसके मध्यवर्ती भाग का ही हमने जिक्र किया है, क्योंकि मध्यवर्ती जो भाग है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। परीक्षा दृष्टि से इसमें जो प्रश्न बनते हैं उनको एक बार शॉर्टली हम वापस पुनः जिक्र करेंगे कि परीक्षा दृष्टि से कौन कौन से। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे प्राचीनतम
चट्टानों वाला महाद्वीप, यानी इसमें विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की उच्चावच की हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही प्रकार की यहाँ चट्टानें देखने को मिलती है। नवीनतम चट्टानें, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो भी यहाँ देखने को मिलती है। संसार की छत के नाम से जाने जाने वाला पामीर का पठार भी यहीं स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा और मोटा जो पठार, जिसे कि तिब्बत का पठार कहते हैं, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई वाला, वो भी यहीं मिलता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है इसमें जीके की दृष्टि से प्रमुख रूप से, कि इसमें जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके मध्यवर्ती भागों में, जैसे अनातोलिया का पठार है, जिसे हम एशिया माइनर का पठार या टर्की का पठार कहते हैं, यह भी परीक्षा दृष्टि से कई बार पूछ लिया जाता है। ईरान का पठार किनके मध्य स्थित है, एल्बुर्ज और जाग्रोस, या फिर अनातोलिया का पठार पोंटिंग टारस श्रेणी के। तिब्बत का जो पठार है वह हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच है। जो टकलामाकन डेजर्ट है या टकलामाकन जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये चीन में पड़ता है। ये किनके मध्य स्थित है, तो आप कह सकते हो कुनलुन और तिएनशान जो श्रेणी है उनके मध्य ये टकलामाकन डेजर्ट वाला भाग पड़ता है। इस प्रकार से हमने मोटे मोटे रूप से विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, पीक है, वो भी एशिया महाद्वीप में ही पड़ती है, इस हिमालय में पड़ती है। इसका भी हमने अभी जिक्र किया है। तो ये प्रमुख रूप से हमने एशिया के जो उच्चावच हैं, और इस उच्चावच में भी पर्वत और पठारी क्रम मध्यवर्ती भाग में जो उनका हमने जिक्र किया। वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए आपको धन्यवाद। आगे हम चर्चा करेंगे शेष रहे पार्ट का।